हेलो स्टूडेंट्स। मैं राजेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर। सबसे फर्स्ट बात करते हैं फिजिक्स है क्या चीज़। साइंटिफिक हम स्टडी करते हैं किसी मैटर के बारे में, मैटर और एनर्जी, और उसके जो इफेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स के अंदर क्या होता है, क्वांटिटीज़। फिजिक्स को क्वांटिटी के रूप में देखा जाता है। इसके दो क्वांटिटी, एक होता है स्केलर यानी अदिश अदिश होता है, और दूसरा वेक्टर होता है सदिश। स्केलर होता क्या है, जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल लो, लेंथ, वॉल्यूम, ये सब हमारे क्या होते हैं, अदिश होते हैं। वेक्टर की बात करें, सदिश, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर के हमारे पास क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन, ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। अब सिंपल मान लो कि याद रखने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लो कि किस अधिकतर जो होते हैं वह से स्टार्ट हो जाए, वेग, विस्थापन हिंदी में, वो हमेशा क्या होता है, वो सभी हमारे सदिश होते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सभी हमारे अदिश में आ जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया, कोई भी भौतिक जो होती है जिसके पास क्या हो, इकाई हो, दिशा और परिणाम हो, लेकिन वो क्या हो, सदिश के योग और घटाव का नियम का पालन नहीं करता, उसे भी क्या हम बोलते हैं, अदिशी कहा जाता है। जैसे हमारे क्या हो, धारा, दाब, ये सभी क्या है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन ये हमारा जो वेक्टर का जो प्रॉपर्टीज होती है, सम ऑफ वेक्टर और डिफरेंस ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर के प्रॉपर्टीज का पालन नहीं करती, इसलिए हमारे ये भी अदिश के अंदर आ जाता है। अगला पॉइंट है हमारा भार, जिसको वेट बोलते हैं इंग्लिश में। भार होता क्या है, भार ऐसी चीज़ है जो क्या होती है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, यानी ग्रेविटी जिस तरह से होगा उसके हिसाब से हमारा भार क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर जैसे मान लो हमारे पास डब्लू की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, इस न्यूमेरिकल भी आते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है। जी क्या क्या होता है, यहाँ पर ग्रेविटी होती है, हमारा मास होता है। इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जो हमारा भार होता है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक और आता है पेपर में कहीं कंडीशन, कि जो हमारा भार होता है, मून पर जो भार होता है, पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु के भार का क्या होता है, 1/6 भाग होता है। जैसे सिंपल से उदाहरण लेकर हम कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी पर 60 kg का है, यदि वो चंद्रमा पर पहुंचता है तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 10 kg। भार है उसको 10 kg लगेगा, लेकिन द्रव्यमान में बदलाव नहीं आता है। द्रव्यमान क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर डायरेक्शन की बात करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, यदि सेम डायरेक्शन, किसी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन डायरेक्शन अलग हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर दोनों वस्तु के जो मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें। फिर आते हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को लॉन्गेस्ट दूरी कही जाती है ना, इसकी ये यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाता है, यानी छोटी दूरी। कोई भी हम वस्तु कहीं भी हम चलने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा रास्ता अपना आते हैं, तो जो छोटा रास्ता होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब आते हैं वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहा जाता है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें वही सेम होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। एक और यहाँ पर आता है स्पीड। वेलोसिटी के साथ साथ स्पीड भी आता है। स्पीड ध्यान रखना, स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। फॉर्मूले में बस थोड़ा सा अंतर आता है कि स्पीड में डिस्टेंस लगता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड कभी भी हमारा क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है स्पीड। लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। स्पीड क्या हो सकता है, या तो वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्पीड जो होता है कभी भी डिक्रीज़ नहीं करता, टाइम के साथ साथ कभी भी डिक्रीज़ नहीं करता, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ करती है। लेकिन ध्यान रखना, जो वेलोसिटी होती है यदि टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है, चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, वहीं यहाँ पर भी अगला टॉपिक एक्सेलरेशन में ही दिया है। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है। फॉर्मूला वी माइनस यू अपन टी। वी हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और यू हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। टी हमारा टाइम होता है। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा कोई वस्तु क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है ना, कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन कोई वस्तु धीरे धीरे क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो हमेशा क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन हमेशा निगेटिव होता है।
लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव। कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन तो हमारा क्या हो गया, निगेटिव होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन भी निगेटिव ही होगा। अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जब पता ही है आपको, टेम्परेचर क्या होता है हमारा, कोई भी चीज़ हीटिंग हीटिंग इफेक्ट को जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। टेम्परेचर क्या होता है, निगेटिव है तो वस्तु क्या हो गया, वस्तु की दिशा नहीं चेंज होता है। यदि हमारा टेम्परेचर क्या है, निगेटिव में है, तो वस्तु की क्या होगी, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आज का हमारा यही छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू।